हेलो। चलिए पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना तीन प्रकार से होता है। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा कोई भी स्थिति। तो आज हम लोग पहला में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का गणना अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, ठीक है। एक्सियल पोजीशन क्या है कि मान लेते हैं कि कोई आवेशित वस्तु है, पहला ए है और दूसरा बी है। जैसे मान लिए कि पहला आवेशित वस्तु, इसका नाम ए देते हैं और इस पर प्लस चार्ज का क्यू आवेश है। इससे कुछ दूरी पर एक और वस्तु है जिसका नाम बी है और इस पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। द्विध्रुव में हम लोग पढ़े थे कि एक दो अलग अलग आवेश का समान परिमाण का दो वस्तु होना चाहिए। तो वही है द्विध्रुव वाला कि एक आवेश है जिसका नाम ए है और उस पर आवेश प्लस चार्ज है, दूसरा बी है इस पर माइनस चार्ज है। तो इससे एक्स अक्ष में, या कहे कि किसी भी अक्ष में नहीं, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष ये वाला होता है। तो ये अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। अब ये अक्ष पर अनंत बिंदुएं हैं। अब इस अक्ष पर कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं कि P है। इस अक्ष पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं P है और यही P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हम लोग द्विध्रुव में पढ़े थे कि A और B के जो मध्य बिंदु होता है इसका मान 0 होता है, तथा मान लिया कि A और B के बीच की दूरी कितना है, 2a है, ठीक। तथा एक और मान लेते हैं कि O से P तक के बीच की दूरी R है। O से P तक के बीच की दूरी R है और A और B के बीच की दूरी 2a है। जब ये पूरा 2a है तो यहां से यहां तक A हो जाएगा और ये यहां से यहां तक, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश हमको जानेंगे कि अब इस बिंदु पर हम लोग को परीक्षण करना है, ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो परीक्षण आवेश +1 होगा। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं ना, होगा हमेशा प्लस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ +1 हो गया। अब देखो कि प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो इसमें क्या स्थिति उत्पन्न होता है कि इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण, इस P बिंदु पर इस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो -Q होगा और इसकी दिशा P से B की ओर होगा, P से B की ओर होगा, ठीक है। अब तीव्रता सदिश राशि है इसलिए वेक्टर का साइन दे देंगे। अब P बिंदु पर +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, अब ये माइनस था, प्लस था, तो अट्रैक्शन हुआ, खींच लिया। लेकिन ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, यानी कि बाहर की ओर भागेगा। तो बाहर की ओर इसकी तीव्रता कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q होगा, ठीक है। तब जो भी इसमें स्थिति है उसको मान लेते हैं। माना कि ए बी कोई द्विध्रुव है, ए बी कोई द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी, टू ए तथा इसके माध्यम का अपवर्तनांक, इसके माध्यम का
पारावैद्युतांक, इसके माध्यम का पारावैद्युतांक, इसके माध्यम का पारावैद्युतांक k है। ठीक, बिंदु A पर आवेश प्लस Q तथा B पर आवेश माइनस Q है। ठीक, A पर आवेश प्लस Q और B पर आवेश माइनस Q है। प्लस Q माइनस Q, और O से P के बीच की दूरी R है। ठीक, O से एकांक आवेश बिंदु P तक की दूरी R है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हो गया। बिंदु P पर ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण आवेश के कारण, ठीक है, ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश जो प्लस Q माइनस Q है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पता है कि कितना होगा, माइनस Q होगा, E माइनस Q, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R स्क्वायर, R यानी कि इसके बीच की दूरी। तो देखिए हम लोग यहाँ से O से P का दूरी R माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो अगर पूरा R में से हम A को हटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा, यानी कि R माइनस A होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दो। अब ये जो दिशा ज्ञात हुआ किसके कारण, इस Q के कारण, किधर से किधर, तो P से B की ओर, इसको हम लोग लिखेंगे P से B की ओर, P से B की ओर ऐसे डैश देंगे। ये बताता है कि आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात किए हैं, तो P से B की ओर ज्ञात किए हैं, इसकी ओर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, इससे ही पता चलता है कि आप किधर से किधर की ओर गति कर रहा है। अब क्या होगा कि इसी बिंदु पर यानी कि P बिंदु पर इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि धन आवेश के कारण, तो धन आवेश के कारण यानी कि प्लस Q के कारण कि यहाँ बिंदु A से P तक, तो इसका हम लोग पता किया है कि E प्लस Q होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R स्क्वायर। R क्या है, दूरी है, तो P से A तक का कितना दूरी होगा, तो यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक A है, तो अगर R में हम A को ऐड कर देते हैं तो पूरा AP ज्ञात हो जाएगा, यानी कि A से P की ओर दिशा। तो इसको लिख देते हैं हम R प्लस A का होल स्क्वायर
ये हो गया समीकरण सेकेंड। और इसकी दिशा कहाँ है, तो ए से पी की ओर है, ए से पी की ओर है। हो गया। चलिए इससे आगे देखते हैं। इसके आगे क्या होगा, समीकरण फर्स्ट पता चल गया, समीकरण सेकंड पता चल गया। अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड, इस सेकंड में से फर्स्ट। तो देखो जैसे ही एक दिशा इधर की ओर जाता है दूसरा का इधर जाता है, तो इन लोग दोनों के बीच एंगल जो बना 180 डिग्री का बना। ठीक है। और जैसे ही हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे थे, तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब दो सदिश और उनके बीच 180 डिग्री का कोण हो, या कहें कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उनका जो परिणामी सदिश होता है उसका मान दोनों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है। अंतर का मतलब ये नहीं समझना है कि घटाव होगा, अंतर का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, कोई भी बड़ा होगा। तो पहले इस कंडीशन में हमको पता करना है कि बड़ा है प्लस क्यू है, क्योंकि यही दोनों तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। तो इन लोग दोनों में ही पता करना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो पता कैसे करेंगे, तो उसका कंडीशन है, फिगर से देखिए कि बिंदु हमारा P है। अब इस P बिंदु पर ही दोनों तीव्रता है, लेकिन पहला जो निकला है माइनस वाला यहां से निकला है, और प्लस वाला जो निकला है यहां से निकला है। ठीक, नजदीक होगा। अगर मान लो दो वस्तु है, किसी वस्तु को हमको खींचना है, तो जो नजदीक वाला नजदीक पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से खींचा जाता है, ज्यादा बल लगता है। लेकिन जो दूर से खींचते हैं तो उसमें कम बल लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि P पर जो तीव्रता Q के कारण निकला है ज्यादा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि नजदीक है, इसमें बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और इस बिंदु P पर Q के कारण, प्लस Q के कारण जो तीव्रता निकला है प्लस Q वाला, ये क्या है, बहुत काफी दूर है, इसकी अपेक्षा काफी दूर है। तो इस पे क्या होगा, कम बल लगेगा। अब कम बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस Q वाला क्या है, बड़ा है, और प्लस Q वाला छोटा है। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, ये है समीकरण फर्स्ट में आपका है कि माइनस Q वाला, तो यहां से लिख दीजिए वेक्टर माइनस Q माइनस सदिश प्लस Q बराबर, इसका मान लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q माइनस सदिश प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दोनों का परिणामी तीव्रता क्या होगा, E होगा। इस बिंदु का तीव्रता E होगा, मेन तीव्रता E है, प्लस के कारण प्लस हो गया, माइनस के कारण माइनस हो गया, मेन तीव्रता E है। तो दोनों के अंतर हम निकालते हैं कि परिणामी, यहां लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी कि E, परिणामी तीव्रता E निकालना है। जो हम लोग निकाल रहे हैं परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होगा, अंतर होगा। तो इन लोग दोनों के परिणामी तीव्रता E आ गया वेक्टर, बराबर जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
यहाँ से बच गया 1 बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आप इन लोग दोनों क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इन लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो सब आ ही रहा होगा कि इन लोग दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए देखते हैं। ये बराबर 1/πε0 इंटू क्यू। एलसीएम आपका आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, आपको आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू 4RA बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक उतारिए। अब इसके बाद आया हमको e बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू 4RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे थोड़ा सा 1/4πε0 इंटू क्यू। देखिए 4RA को क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम क्यू को अंदर कर देते हैं, ये वाला क्यू को अंदर, तो 2RA हो जाएगा। ठीक, 2RA या कहें 2QA इंटू 2QA इंटू 2R होगा। जैसे क्यू को अंदर करेंगे तो इसको 4 को 2 भाग में बांट दिए, 2 और 2 हो गया 4। एगो क्यू था तो क्यू हो गया, एगो ए था तो ए हो गया, तो 2QA इंटू 2RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा याद कीजिए, द्विध्रुवाघूर्ण में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको आया था P बराबर 2QA। यहाँ भी देखते हैं कि 2QA है। आप यही 2QA के स्थान पर क्या लिख देंगे, P लिख देते हैं। बराबर आ गया आपको 1/4πε0 इंटू P। 2QA के स्थान पर क्या लिख दिए, P लिख देते हैं इंटू 2R बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर, इसलिए हमारा ई बराबर मेन फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2PR बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका अक्षीय स्थिति की तीव्रता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, 1/4πε0 2PR बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्पेशल केस, स्पेशल केस में पढ़ लेते हैं इसको। कंडीशनिंग फॉर्मूला है, यदि 2A का जो मान होगा बहुत 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 छोटा होगा R से, इतना छोटा लगभग 0, लगभग 0। ठीक है, यानी कि 2A का जो वैल्यू है, 2A या कहें कि A, 2A का जो वैल्यू है R से बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है, लगभग 0 के बराबर हो जाता है, तब क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 1 लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर
देखिए क्यू बटा आर का स्क्वायर, ये 0 हो गया था खत्म का होल स्क्वायर, इसलिए इसका लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p आता ना जी, 2pr, ये बराबर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2pr आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या रखेंगे, लगभग 0 रख दिए, तो 0 का स्क्वायर करो तो 0 होगा, कैंसिल, बच गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2pr आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो आर पे पावर 4 हो जाएगा। अब ऊपर भी एक है कट जाएगा तो 3 को बचेगा, इधर लिख देते हैं। ई बराबर आपको फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा आर क्यूब, यही